हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, मोदी और शाह के मुंह पर करारा तमाचा। जी हाँ, आप लोग बता दें, दिल्ली कोर्ट ने बरी किया जमातियों को। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, बीजेपी के विरोधी यानी कि एक और पत्रकार की यूपी में हत्या। जी हाँ, योगी सरकार सो रही है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा जमातियों को हिंदू मुसलमान करके फंसाया जा रहा था, जबकि जमातियों के साथ कोरोना नहीं आया था। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, 70 सीटों पर लड़ेंगे अब केजरीवाल। जी हाँ, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आपको बता दें, चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी। कहा पीएम मोदी जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान का खेल खेलते खेलते काफ़ी आगे निकल गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं पर आप लोग बता दें, पांचवी जो बिग ब्रेकिंग, ताजियों को लेकर फिर से शिया लोगों का मोर्चा। जी हाँ, बड़ी मुश्किल में फंसे योगी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आपको बता दें, सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से बोला यहाँ पर कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर अपना हमला। कहा उधर पीएम मोदी डेरा जमाए बैठे हैं, इधर शिवराज लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं पर अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, कोविड-19 के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, 33,000 लाख के भी पार पहुंचा ये मामला। इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। तो एक एक कर सारी देश दुनिया में आज जो भी हुआ है सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जमातियों को दिल्ली कोर्ट ने किया बरी। जी हाँ, जमातियों के खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण दिल्ली ने 6 जमातियों को जो है, आपको बता दें, दिल्ली कोर्ट ने बरी कर दिया और साथ साथ फटकार भी लगाई। उनका कहना है कि जमातियों को जानबूझकर फंसाया जा रहा था और इससे जमातियों का कोरोना से कुछ भी लेना देना नहीं था। दरअसल आप लोग बता दें, दिल्ली सरकार यानी कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसमें केजरीवाल भी शामिल था, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसा इंसान है जिसको लोग इसलिए वोट देते थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं अलग रहता था। लेकिन अब की बार तो केजरीवाल ने सारी हद ही पार कर दी। वो भी हिंदू मुसलमान करता हुआ नजर आया, जिसके चलते साफ साफ दिल्ली कोर्ट ने फटकार लगाई। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि केजरीवाल आधी बीजेपी की पार्टी बन गई है। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता। आपको बता दें, बीजेपी की आधी पार्टी इसलिए बन गया है क्योंकि केजरीवाल अब बीजेपी का साथ देता है और ये बात साफ साफ दिखाई देती। वरना जमात के मामले में केजरीवाल चाहता तो बोल सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल ने जानबूझकर दिल्ली मामले में, जमातियों मामले में, मरकज़ मामले में अपनी बोलती को बंद रखा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, यूपी में एक और पत्रकार की हत्या। जी हाँ, गोली मारकर कर दी गई है पत्रकार की हत्या। और ये पत्रकार और कोई नहीं बल्कि मोदी भक्त नहीं था बस ये, इसीलिए। जी हाँ, बीजेपी की काले चिट्ठे खोलता था ये पत्रकार। तभी तो बीजेपी के लोगों ने कहीं ना कहीं, आप लोग बता दें, जो भी लोग बीजेपी के विरोधी हैं, जितने पत्रकार, उनकी एक एक कर अंधभक्त द्वारा हत्याएं किए जा रही हैं। अब एक और यूपी में हत्या हो गई। आप लोग बता दें, एक मर्डर का केस सुलझता नहीं है कि यूपी में दूसरे ही पल दूसरा मर्डर हो जाता है। रेप मर्डर ये आम बात हो चुकी है यूपी में। और यूपी सरकार को शर्म आना चाहिए, जिस तरीके से वहाँ पर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से हिंदू मुसलमानों को वहाँ पर यूपी में मारा जा रहा है। वहाँ पर कोई सेफ नहीं है, ना हिंदू भाई सेफ है, ना मुसलमान भाई सेफ है। सबको वहाँ पर गोलियां मारकर मारा जा रहा है, किसी का इनकाउंटर किया जा रहा है। मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ाई हुई है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा जमातियों को फंसाने की कोशिश कर रही थी बीजेपी की सरकार। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, अमित शाह द्वारा और पीएम मोदी द्वारा हिंदू और मुस्लिम लगातार किया गया। ऐसे में सोशल मीडिया पर तबलीगी जमात को लेकर ट्रेंड भी चलाया गया, जहाँ पर बताया गया कि भाई तबलीगी जमात में जितने भी लोग आए थे उनसे ये कोरोना फैला है, जबकि ये बात झूठी थी। और कहीं ना कहीं ये साफ साफ नज़र भी आया सोशल मीडिया से, जिस तरीके से इनका झूठ सामने आया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर तबलीगी जमात को लेकर जो झूठ फैलाया गया था, उसका काला छिट्टा खुलते ही पीएम मोदी और अमित शाह कहीं पर भी छुप गए। जी हाँ, एक तरीके से छुपना ही होता है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान जब हो रहा था तो चाहते तो पीएम मोदी सबको आकर कह सकते थे, जब देश को संबोधित करने आते थे, कि भाई इस बीमारी का हिंदू मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे देश में
हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़वाया गया, जिसका असर साफ साफ देखने को भी मिला कि लोगों ने मुसलमान सब्जी वालों को अपने मोहल्ले तक से भगा दिया। जी हाँ, गरीब लोगों को मारा भी गया, कुछ ठेले वालों को पीटा गया, जो कि ये हमारे देश की सबसे बुरी बात है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी। कहा पीएम मोदी हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं देश में। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी का कहना है पहले तो CAA और NRC को लेकर पीएम मोदी ने देश में हलचल तेज कर दी, जिसका असर ये हुआ कि दिल्ली हिंसा में कई हिंदू और मुसलमानों की जान चली गई। ऐसे में राहुल गांधी का कहना है कि आज सबसे ज़्यादा देश में शांति की ज़रूरत है। ऐसे में आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ाई हुई है, लेकिन पीएम मोदी जो है यहाँ पर इंसानों के बजाय जानवरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर वो इतना इंसानों के बारे में सोचते तो आज जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है वो थम जाती। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें कि कहीं ना कहीं करोड़ों लोग जो है बेरोज़गार हैं इंडिया में, और ऐसे में सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरियों की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पीएम मोदी और बीजेपी का ये फ़र्ज़ बनता है कि उन सभी बेरोज़गार को काम दिया जाए। लेकिन काम देना तो दूर, इस लॉकडाउन में जिन लोगों की नौकरियां थी उनकी भी नौकरियां चली गई। तभी तो राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी सिर्फ बोल बच्चन करते हैं। जी हाँ, जब वोट लेने का टाइम आता है तो देश को बेवकूफ़ बनाते हैं, और जैसे ही टाइम निकल जाता है तो अपनी असलियत पे आ जाते हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ताज़ियों को लेकर यूपी में बवाल। जी हाँ, शिया लोगों का जुलूस। दरअसल आप लोग बता दें शिया लोगों को कहना है कि हमें ताज़िए नहीं निकालने दिए गए तो हम इसी तरीके से करेंगे। जी हाँ, जेल जाने के लिए भी तैयार शिया लोग। दरअसल ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में फिर से एक बार जो है यूपी में तानाशाही देखने को मिल रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अनुच्छेद 370 पर महबूबा मुफ्ती का फिर से एक बार पीएम पर अपना हमला। जी हाँ, सभी लोग हुए एक, कहा 370 वापस लाकर रहेंगे हटाकर। जी हाँ, जिस तरीके से 370 हटाई गई थी उसको लेकर महबूबा मुफ्ती और सभी उमर अब्दुल्ला सभी लोगों ने मिलकर बयान दिया। ऐसे में उनका कहना है कि यहाँ पर अपनी दखल अंदाजी की गई है और ये संविधान के ख़िलाफ़ था। फिर से कश्मीर में वही रहेगी, जो कानून थे वही वापस लाए जाएंगे। जी हाँ, तानाशाही इस चीज़ को लेकर बढ़ती जा रही है। कई दिनों तक महबूबा मुफ्ती को नज़रबंदी रखा गया। इसके चलते आप लोगों को बता दें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद रखा गया है, जिसके चलते सभी लोग काफ़ी नाराज़ हुए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कमलनाथ ने फिर से एक बार बोला शिवराज पर अपना हमला। कहा सरकार गिरने के बाद शिवराज से पूछेंगे कि लोगों की समर्थन किसके साथ था। जी हाँ, दरअसल कमलनाथ का कहना है कि आने वाले उपचुनाव में भारी वोट से हराएंगे वो शिवराज सिंह को। खैर कमलनाथ जी क्या करते हैं, शिवराज को कैसे हराते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कमलनाथ जी बात काफ़ी पते की कर गए कि बिकाऊ सरकार नहीं, टिकाऊ सरकार चाहिए। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।